बिल आखिर साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उस डेली मेल लंदन के रिपोर्टर डेविड रोज को हाई कोर्ट लंदन में चैलेंज करने का फैसला कर ही लिया, जिनके ऊपर काफ़ी तंज किया गया। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कब चैलेंज करेंगे, शहजाद अकबर कहते रहे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने 5 दिन कबल लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दूंगा कि वो चैलेंज करें। काफ़ी बहस हुई और शहबाज शरीफ ने एक तरह से सब्र किया। अब देखना ये होगा कि जिस डेली मेल लंदन के रिपोर्टर डेविड रोज ने शहबाज शरीफ के ऊपर ये स्टोरी लिखी थी, ये इल्ज़ाम आयद किया था कि जो सैलाब ज़िदगान थे उनकी जो बड़ी रकम लाखों पाउंड्स जो बरतानिया से गए थे वो शहबाज शरीफ ने उसमें गबन किया, यानी कि करप्शन की। अब डेविड रोज की जो स्टोरी थी उसके बाद शहबाज शरीफ ने उनका ना कोई उस तरह से जवाब दिया, सिवाय इसके कि ये आम रूटीन में कहा कि ये स्टोरी गलत है और ऐसे है और वैसे है। जबकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शहबाज शरीफ ऐसी स्टोरी अगर गलत थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उसको चैलेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कई माह इसके ऊपर गौर व फिक्र की और ना चैलेंज किया। आज आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने लंदन हाई कोर्ट में इस डेविड रोज की स्टोरी को झूठा कहा और उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। और इस असूल के लिए उन्होंने अपने किसी ओवरसीज ब्रिटिश पाकिस्तानियों की लॉ फर्म, जो कि बड़े बड़े नाम है, उनको हायर नहीं किया। एक कार्टरिक अंग्रेज़ों की लॉ फर्म है जो दोनों साथ बैठे हैं, एक खातून और एक मेल, उनको अपना वकील मुकर्रर किया और उसको वो चैलेंज करने जा रहे हैं। अब होगा क्या कि इससे कबल भी मुल्क संवारों कर्ज अतारों की मुहिम चली, जलजला आया मुशर्रफ साहब के दौर में, वहाँ पे भी इल्ज़ाम लगे पैसे खाए गए। फिर सैलाब ज़िदगान के ऊपर यहाँ के रिपोर्टर ने स्टोरी जब की तो उसकी एक बड़ी अहमियत हुई, बड़ी वैल्यू बनी। और आज शहबाज शरीफ ने उस स्टोरी को गलत साबित करने के लिए इनिशिएटिव ले लिया है कि वो उसको चैलेंज करेंगे। और जल्द अज जल्द से मुराद के वो वकील हो गया, चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब देखना ये होगा कि माजी में डेविड रोज का जो डेली न्यूज़पेपर है ऑनलाइन, इसके हवाले से और कितनी ऐसी स्टोरीज़ थी जो इसने छापी, वो झूठी साबित हुई या सच साबित हुई। कई बार ऐसे हुआ कि इस डेली मेल ने काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ की जिनको चैलेंज किया गया और बाज़ दफ़ा डेली मेल ने कामयाबी हासिल की, वो जीते जब लोग उनके अगेंस्ट कोर्ट में गए। और बाज़ दफ़ा ऐसे हुआ कि ये झूठे भी साबित हुए। यहाँ पे झूठे साबित होने में या तो आपको फ़ाइन होता है या आपका न्यूज़पेपर जो डेली मेल है उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ ये केस लेके जाते हैं, डेविड रोज की स्टोरी सच साबित होती है, तो उस सूरत हाल में क्या होगा, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को जो भी अखराजात आएंगे डेली मेल की, उस रिपोर्टर के, वकला के, कोर्ट्स के, वो उनको अदायगी करनी पड़ेगी। अगर शहबाज शरीफ जीत जाते हैं, बल्कि हारने की सूरत में ना सिर्फ वो जुर्माना, वो फीस की अदायगी करनी होगी, बल्कि ये सच साबित हो जाएगा कि ये हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, ये शहबाज शरीफ करप्ट हैं, इन्होंने इससे कबल भी करप्शन की, आइंदा भी शायद करेंगे। और ये भी करप्शन थी जो सच साबित हुई, जो कि लंदन के डेली मेल के रिपोर्टर डेविड रोज ने की। नाकाम होने की सूरत में डेली मेल को जुर्माना हो सकता है, हद तक की इज्जत का दावा एक तरह से इसको कहते हैं। ये जो चैलेंज होगा, अब देखना ये होगा कि कितना अरसा ये ट्रायल होता है, किसको कामयाबी मिलती है और क्या चीज़ें होती हैं। एक बात यहाँ है कि इस मुल्क के अंदर अगर आपके पास सबूत हैं, चाहे वो रिपोर्टर है डेविड रोज या शहबाज शरीफ हैं, सबूतों की रोशनी में यहाँ पे फैसले होते हैं। कोई माई का लाल उनको गलत या सच को झूठ या झूठ को सच साबित नहीं कर सकता। यहाँ की कोर्ट्स के अंदर जो कुछ होगा ये ट्रायल होगा, उसके बाद साबित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इज्जत नफ्स मुजरू होने का खदशा डेली मेल के रिपोर्टर का या डेली मेल का नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए बड़ा चैलेंज है। मुझे हैरानगी है कि इस केस को कैसे शहबाज शरीफ साहब ने चैलेंज किया कि वो कहते हैं मैंने करप्शन नहीं की। मैं मान लेता हूँ उन्होंने करप्शन नहीं की, लेकिन जो उनके नीचे ब्यूरोक्रेसी या बाकी लोग थे उन्होंने डेफिनेटली करप्शन की। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि करप्शन ना की गई हो। अब शहबाज शरीफ के ऊपर चूंकि बराह रास्त ये इल्ज़ाम लगा था, तो इसमें देखना होगा कि उस स्टोरी के अंदर स्पेसिफिकली, जैसे डेविड रोज ने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, ये सिर्फ अपनी ज़ात को उस करप्शन से कैसे बचा सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं होती और ये पैसा नहीं खाया जाता, चूँकि ये सीएम पंजाब के पास गया था। यही वजह थी कि डेली मेल के रिपोर्टर ने उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया था और अब इसका ट्रायल शुरू होगा और सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन ये
चीज़ काबिल सताइश भी है कि शहबाज शरीफ ने अपने वकला से अंग्रेज़ों को इस बात के लिए मुंतखब किया, चूँकि वो बड़ा अच्छा इस सिस्टम को समझते हैं, यहाँ के निज़ाम को, वो यहाँ के रहने वाले हैं, उन्हीं की कोर्स हैं बजाय पाकिस्तानियों के। तो देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ ने ये जो इनिशिएटिव ले लिया, काफ़ी लंबे अरसे के बाद लिया, इसमें भी कुछ सवालात उठते हैं। अगर ले ही लिया है तो क्या वो अपने आप को सच्चा साबित कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाए तो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल लेबल लगेगा कि ये लोग करप्ट हैं, ये चोर हैं। अगर यहाँ से बच जाते हैं तो यकीनन वो इस चीज़ के बारे में वो पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, उसको कैश करवाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि वो लोग जो ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ जाएँ, चैलेंज करें, फलां चीज़ करें, उन्होंने ऐसे क्यों नहीं किया, बयानात आते रहे, टॉक शो में चीज़ें होती रहीं, वो चीज़ कम अज़ कम शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने करके दिखाई है। अब देखना होगा कामयाब कौन होता है, नाकाम कौन होता है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि जो सच्चाई है वो ही सामने आएगी।